दोस्तों, धर्म का संबंध मानव जीवन से आरंभ काल से ही रहा है और यह ऐसे कि इसका उपयोग हमेशा से ही मानव द्वारा मानव को अपने वश में करने के लिए किया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, प्राचीन युग में जब मानव अस्तित्व में आया तो उसका प्रमुख उद्देश्य था प्रकृति में सर्वाइव करना। इसके लिए उसने फल फूल, जड़ तथा जानवरों को मारकर उनको अपना भोजन बनाया। चूँकि सर्वाइवल एज में बहुत से खूंखार जानवर भी मनुष्य के दुश्मन थे, तो इनसे बचने के लिए तथा मौसम के चक्र से बचने के लिए, जैसे कि सर्दी, बारिश, गर्मी, इनसे बचने के लिए गुफाओं और कंदराओं को मनुष्य ने अपना निवास स्थल बनाया और इस प्रकार मनुष्य ने कबीलों और झुंड में रहना शुरू किया। यह एक ऐसा दौर था जहां मनुष्य ने धीरे धीरे आग, पत्थर और लोहे के हथियार और कुछ समय बाद पहिए का आविष्कार किया। चूँकि पेट की आग का सवाल था, इसलिए भोजन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। कभी कभी ही अच्छे भोजन के तौर पर जानवरों का मांस उपलब्ध हो पाता था। इसलिए धीरे धीरे इस मनुष्य के मन में स्वार्थ और भंडारण की भावना ने जन्म ले लिया, जिसके कारण मनुष्य धीरे धीरे कई वर्गों में विभाजित हो गया, जिसमें कुछ लोगों को भंडारण की व्यवस्था दी गई और कुछ लोगों को भोजन की व्यवस्था करनी होती थी। भोजन के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता था और यह जरूरी नहीं था कि हर समय भोजन मिल ही जाए। थके प्यासे होने की वजह से जो कुछ भी बचा होता था उसी से काम चलाना पड़ता था। उधर दूसरी तरफ भंडारण की व्यवस्था में लगे लोग भोजन प्रबंधन की व्यवस्था करने वाले लोगों से ज़्यादा ताकतवर, हृष्ट-पुष्ट और चालाक प्रवृत्ति के होने लगे और खोजी वर्गों द्वारा शिकार न लाने पर उन पर दबाव बनाना और भेदभाव जैसी नीति अपनाना शुरू करने लगे। और इस प्रकार मनुष्य में शासक और शोषित दो वर्ग उत्पन्न हुए, जिसे मालिक वर्ग और दास वर्ग की संज्ञा दी गई। और समाज में कमज़ोर वर्ग के लोगों के प्रति ताकतवर द्वारा अत्याचार होने लगा तथा उन्हें अपने मनोरंजन के लिए, अपने काम के लिए उपयोग किया जाने लगा। उन्हें आपस में लड़ाया जाने लगा और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार शुरू हुआ। इस बीच कभी अगर गुलामों ने अपने खिलाफ हुए अत्याचारों के लिए लड़ना चाहा भी तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। और इस प्रकार समाज में शासक और शोषित वर्ग की लड़ाई शुरू हुई। चूँकि शासक वर्ग संख्या में कम थे, इसलिए अपने अस्तित्व और साम्राज्य को बचाने के लिए एक नई परिभाषा की संज्ञा की दी गई और इसके लिए विशेष व्यक्तियों का गठन किया गया और विशेष दलों को बनाया गया, जिनका काम था समय समय पर विरोधी स्वरों को उस परिभाषा के द्वारा शांत करना। और ये हथियार था धर्म। जी हाँ दोस्तों, धर्म एक ऐसा हथियार है जिसकी सहायता से मनुष्य को शासक वर्गों द्वारा अपने फायदे के लिए विभिन्न जातियों तथा समुदायों में बांट दिया गया और उनके मस्तिष्क को अपने वश में कर लिया गया। इस प्रकार हड़पों और राजकरों की नीति को अधिक बल मिला और धर्म के नाम पर लोगों के विरोधी स्वरों को दबा दिया गया। उन्हें ऊंच नीच, जाति, धर्म, पाप पुण्य, स्वर्ग और नरक जैसी तमाम कहानियों से उनकी बुद्धि का हरण कर लिया गया। चूँकि उस दौर में शिक्षा का ज़्यादा व्यापक प्रसार नहीं था, इसलिए शिक्षा को निजी हाथों में एकत्रित कर लिया गया और शिक्षा केवल रसूख लोगों को, जैसे कि महाजन, राजा या अन्य लोगों की संतानों को दी जाने लगी। उन्हें सिखाया जाने लगा कि कमज़ोर वर्ग पे शासन कैसे करना है। वहीं दूसरी तरफ अन्य वर्ग को अंधविश्वास, ढोंग पाखंड, पूजा पाठ, लोक परलोक के चक्र में उलझा दिया गया ताकि ये लोग अपनी ज़रूरतों के लिए आवाज़ ना उठा पाएँ। और इस प्रकार अलग अलग धर्मों में अलग अलग अकल्पनीय कहानियाँ गढ़ी गई, जिसके मकर जाल में आज भी इंसान उलझा हुआ है और शिक्षा से लाखों कोस दूर होता जा रहा है। दोस्तों, हमें चाहिए कि धार्मिक आधार पे हम कोई भी फैसला ना लें। किसी भी फैसले को धार्मिक आधार ना मानकर हम शैक्षणिक आधार पे ही फैसला लें। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम कल्पनाशील ना होकर भौतिकवादी बने। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि उसको जीवन में सारी सुख सुविधाएं, वो फिर चाहे शिक्षा, नौकरी, रोजगार या फिर मेडिकल सुविधाओं के मामले में कोई भी चीज़ हो, वो सबको अधिकार। ये सब चीज़ें हम तभी समझ पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे, जब हम समझ पाएंगे कि समाज और देश में क्या चल रहा है। दोस्तों, धर्म की उत्पत्ति इंसान से हुई है, ना कि धर्म से इंसान। सोचिए जरा, अगर इंसान नहीं रहेगा
तो आप उस धर्म का क्या करेंगे जो कि आपने रचा हुआ है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें और ये सब आप तभी कर पाएंगे जब शिक्षित होंगे। तो इसलिए केवल इंसानियत धर्म को ही आधार बनाएं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करें, लोगों तक शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि